तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल मूर्ति स्पिरिचुअल नॉलेज पर। तो इस चैनल के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप सबसे कुछ जानकारी, कुछ अच्छा ज्ञान शेयर कर सकूं। तो आज हम लुधियाना की एक सत्य घटना के बारे में आपको बताएंगे, जो घटना मेरे एक मित्र के साथ और मेरे मध्य घटित हुई। तो कुछ समय में पहले की बात है, महीना डेढ़ महीने, लगभग 30-35 दिन पहले की बात है कि मेरा एक मित्र है जो एक अच्छी प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। अभी भी उसकी शादी वगैरह भी हो गई है। तो वैसे तो वो धार्मिक स्वभाव का कम है, पूजा पाठ में कम इंटरेस्टेड है, लेकिन गरीबों की सेवा वगैरह दान पुण्य करने का उसे शौक़ है। चलो ठीक है, अपने अपने हिसाब से जो कुछ करता है ठीक ही करता है। तो उसे ये भी पता है मेरे स्वभाव के बारे में भी, ये धार्मिक है, कुछ इसको पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो एक दिन की बात है कि रात में 9:30-10 बजे के करीब उसका मुझे फ़ोन आया। फ़ोन पे वो काफ़ी डरा हुआ था और मुझे बोलने लगा मेरा नाम लेकर कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, डॉक्टर के पास तो नहीं जाना, लेके चलूँ? बोलता नहीं, डॉक्टर की बात नहीं, तुम्हारी वाली बात है। मैंने कहा क्या हुआ, मेरी वाली क्या बात है? तो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है और मुझे स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घूर घूर के कोई देख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में मुझे वो मेरे घर परिवार से ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ ना कुछ कर देखो। एक हट्टा-कट्टा व्यक्ति, वो कोई अच्छी सेहत का भी है। मुझे भी सोचकर बड़ा हो गया, ये कैसे डर कैसे रहा है? ये तो डरता नहीं, इन बातों को मानता नहीं। वो सच में ऐसी बातें सुनना भी पसंद नहीं करता, मानता भी नहीं ऐसी बातों को। तो 2-4 मिनट के लिए तो मैं भी एकदम से, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था आंसर। तो मैंने उससे कहा मैं 1-2 मिनट बाद में कॉल करता हूँ। मैंने कहा ऐसा करो, किसी को पास में बिठा लो। तो बोला मेरी वाइफ़ हैं साथ में, वो भी डरी हुई हैं काफ़ी। तो मैंने 1-2 मिनट के बाद उससे बात की। मैंने 2 मिनट शांति से सोचा, तो मुझे और कुछ नहीं सूझा। तो मैंने कहा ऐसा करो, तुम अपने लेफ़्ट ईयर पर फ़ोन को लगाओ और मैं यहीं से कुछ पाठ वगैरह दिव्य मंत्र बोलता हूँ, जो मैं वैसे भी रोज़ाना जब मैं करता ही रहता हूँ, सामान्य मंत्र हैं। मैंने कहा तुम मुझसे प्रेम से सुनो, ध्यान से 5-10 मिनट, और एक कप में साधारण पानी लेके रखो और एक हाथ उसमें डालो, अपना दायां हाथ उसमें डालो, बाएं हाथ से फ़ोन पकड़ लो। तो मैंने फ़ोन पर ही उसे 5-10 मिनट दिव्य मंत्र, पूजा पाठ, श्री हनुमान जी का, राम जी का, जो भी मैं गुरु स्तुति वगैरह करता हूँ, मैंने 5-7 मिनट उसे सुनाया। और मैंने कहा देखो, ये जल भी दोबारा अभिमंत्रित हो गया, इसे पी लो, थोड़ा सा घर में छिड़क लो। ऐसा करो 15-20 मिनट, आधा घंटा देखो। अगर तुम्हें कुछ फ़र्क लगता है तो ठीक, नहीं तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है? क्योंकि पूजा पाठ अपनी जगह, अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो उसके पास भी हमें जाना चाहिए। तो बोला नहीं, मैं देखता हूँ थोड़ी देर। तो मुझे भी बेचैनी हो रही। तो 15-20, लगभग 20-25 मिनट के बाद मैंने उसे फ़ोन लगा लिया और ना उसे पूछा कि क्या अब कुछ रिलीफ़ है या क्या बात है, कि या कुछ डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा हमें। तो मैंने देखा कि इस बार बड़ी शांति से बोल रहा था कि हाँ, मैं ठीक हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आराम से सो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने भी उससे रात में कोई बात नहीं की। मैंने कहा चलो सो जाए, पहले ही डरा हुआ था। तो कुछ दिनों के बाद मुझे मिला, तो मैंने फिर उससे पूछा कि क्या बात है, अभी उस दिन क्या हुआ था? तो बोल रहा, अभी सच में ऐसा तो मेरे साथ ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। तो सच में तुमने पर क्या किया था कि मैं ठीक हो गया? मैंने कहा भाई मैंने क्या किया, मैंने तो भगवान का नाम ही लिया था। तो मैंने भी उससे पूछा कि जब मैं मंत्र वगैरह पढ़ रहा था तो मैं क्या महसूस हो रहा था? वो बोला था मेरे सारे शरीर में वाइब्रेशन हो रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और पूछ रहा था कि ये किस कारण मुझे ऐसे हुआ। मैंने कहा भाई जहाँ तक मेरी समझ है, मैं तो ऐसा मानता हूँ, कोई नेगेटिव एंटिटी तुम्हारे कमरे में आ गई थी या तुम्हारे ऑरा में एंटर होना चाहती थी। नेगेटिव एंटिटी में यहाँ पर मेरा मतलब भूत प्रेत, जिसे हम चुड़ैल डायन जो भी कह देते हैं, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। जब वो आपके ऑरा मंडल में दाखिल होने की कोशिश करती हैं तो काफ़ी हलचल बंदे के जीवन में मच जाती है। वो बोलता है कि ये किस लिए, पूछ रहा है कि किस कारण ये मेरे जीवन में आ गई। मैंने कहा अभी 2-3 कारण ही होते हैं। एक तो जब कोई तंत्र प्रयोग करता है तो उस वजह से भी ऐसा होता है, और दूसरा कई बार हम भी कहीं ना कहीं घूमते फिरते नेगेटिविटी को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेते हैं। तो चलो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, तुम डरो मत। भगवान ने तुम्हारी सहायता की, तुम घर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ करा लो और भगवान के नाम से जुड़ जाओ, ठीक है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो
ठीक है, वो भी मान गया। और यहाँ पर मैं अपनी कोई महिमा नहीं कर रहा हूँ कि मेरी वजह से वो ठीक हो गया या मेरे द्वारा मंत्रों के जप से ठीक हो, नहीं। मूल में तो भगवान का नाम ही है। ऐसे समय वो ही हमारी रक्षा करता है। देखिए, मेरे अलावा भी उसके बहुत मित्र हैं, मुझसे काफ़ी अच्छे और अमीर भी शायद उसके मित्र होंगे, मगर उसको विपदा के समय मेरी याद क्यों आ गई? क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं कोने में ये बसा हुआ था कि ये धार्मिक स्वभाव का है या पूजा पाठ थोड़ा बहुत करता है। इस समय विपदा के समय, ऐसे समय यही मेरी मदद कर सकता है। वो बात सत्य भी निकली, भगवान के नाम ने उसकी सहायता भी की। तो मैंने भी उससे कहा कि शायद भगवान यही चाहते हैं, तुम्हें भगवान के नाम की महिमा का भी पता चल जाए। ठीक है, तुम दान पुण्य अपनी जगह गरीबों की मदद वगैरह भी करते हो, पर जहाँ पर भगवान का नाम सहाय है, वहाँ पर ये सब चीज़ें पीछे पड़ जाती हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है गरीबों की सेवा करना, दान पुण्य करना, मगर अगर आप भगवान के नाम को पीछे फेंक दोगे, इसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है, ह्यूमैनिटी की सेवा करो, ये करो, वो करो, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, मगर भगवान के नाम को हम छोड़ थोड़े सकते हैं, इसको छोटा नहीं कह सकते। पर यहाँ पर ये काम आता है, और कोई चीज़ काम नहीं आती। तो शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे माध्यम बना लिया। भगवान कोई भी चीज़ करते हैं, किसी न किसी को माध्यम बना लेते हैं, मगर करने वाले तो आप हैं, उनका नाम है और उनकी शक्ति है। तो ये मेरे जीवन का सच्चा अनुभव था, जो कुछ देर पहले ही घटित हुआ। तो आप भी भगवान के नाम से जुड़े, आपको किसी और चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी से बड़ी विपदा में भी भगवान का नाम ही आपकी सहायता करेगा। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी से जुड़े, श्याम जी को मानते हैं, श्याम जी से जुड़े, हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी से जुड़े, गुरु को मानते हैं, गुरु से जुड़े, किसी पीर पैगंबर को मानते हैं, उससे जुड़ जाइए। बस आप अपने धर्म से जुड़ जाइए, अपने भगवान के चरणों को कस के पकड़ लीजिए। शिव जी को मानते हैं, शिव जी के चरण पकड़ लीजिए। गणपति को मानते हैं, भगवती दुर्गा को मानते हैं, लक्ष्मी को, जिस भी भगवान को मानते हैं उसके चरणों को ज़ोर से पकड़ लीजिए। अब आप बोलेंगे कि चरणों को कैसे पकड़ लीजिए? उनके नाम ही उनका चरण है, आप उनके नाम को ही कस के पकड़ लीजिए। इतना नाम जपिए, इतना नाम जपिए कि वो आपको देने के लिए विवश हो जाए। आप सच मानिए, वो आपकी सदैव रक्षा करते हैं, हमें दिखे न दिखे। भगवान हमेशा सबके साथ होते हैं जो भी उनका स्मरण करते हैं। ठीक है, कमी हमारे जीवन में ही आ जाती हैं कि हमें अपने कर्मों के कष्ट तो भुगतने ही पड़ते हैं, जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो ठीक है, हमारे कर्म अपनी जगह, भगवान की कृपा अपनी जगह। उनकी कृपा के आगे तो सब कर्म छोटे पड़ जाते हैं। तो ठीक है, हम अपने अपने धर्म, अपने अपने भगवान से जुड़े। तो आप सबको मेरा बारंबार धन्यवाद। वीडियो एंड तक देखने के लिए भी आप सबको मेरा धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।